जिनको भी महाभारत पढ़ना पसंद है ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था 3 करोड़ निवात कवच दानवों के साथ अर्जुन का युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है। या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पोलम और कालकिया का वध और इंद्र द्वारा अर्जुन का अभिनंदन। अर्जुन बोले, तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वो अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पोलम और कालकंग नामक दानव सदा प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं सुशोभित थी। उसमें चारों दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे थे। शत्रु के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष उस नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वो नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए, हाथों में शूल, सृष्टि, मुशल, धनुष तथा मुदर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेर कर नगर की रक्षा करते थे। राजन, दैत्य के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, ये कौन सा अद्भुत नगर है। मातली जो है वो इंद्र के सारथी हैं। वो अर्जुन के सारथी बने हैं इंद्र के कहने पर, क्योंकि इंद्र का कार्य संपूर्ण करने गए हैं। ठीक है, वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो मातली ने कहा, पार्थ, दैत्यकुल की कन्या पुलमा तथा महान असुरवंशी कन्या कालकिया का उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हो। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभा कुंज से जगमगा रहा हो। वो नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्न का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस ना कर सके। वो नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकिया के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया था। यह वही आकाशचरी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पोलम और कालकिया नामक दानव ही निवास करते हैं। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकिया तथा पोलम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, ये वही दानव है जो संपूर्ण देवताओं से अवध्य रहकर उद्योग तथा उत्कंठा से रहित हो यहाँ प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकिया और पोलम अत्यंत बलवान तथा दुर्धर्ष है। तुम युद्ध में ब्रह्मास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। अर्जुन बोले, राजन, उस हिरण्यपुर को देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिसे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से द्वेष रखते हैं उन पापियों को मैं किसी भी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्र ने नालिक, नाराज, भल्य, शक्ति, सृष्टि तथा तोमर आदि अस्त्र द्वारा मुझे मारना आरंभ किया। राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर मैती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों को
की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर विचरते हुए उन सब को मोह में डाल दिया। वे ऐसे किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। तो ये ट्रिक था। इस प्रकार मूर्छित हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100 मस्तकों को मैं अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा काट काट कर गिराने लगा। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा ले नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। कुरुनंदन, तब मैंने बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी, यानी स्लो कर दी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले दैत्य का वो आकाशचरी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। वो दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परंतु इच्छानुसार विचरने वाला वो विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को क्षतविक्षत करना आरंभ किया। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वो दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदंतर मातली आकाश में ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। भरतनंदन, उस समय युद्ध की इच्छा से अमरस में भरे हुए उन दानवों के 7,000 रथ मेरे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने गृहपुंज से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ किया, परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर बढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्र का प्रयोग आरंभ किया। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्त्र रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्र का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैंतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100 और हजार के झुंड दिखाई देते थे। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों के द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मुझे मन में महान भय समा गया। तब मैंने एकाग्रचित हो मस्तक झुकाकर देवादिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम करके समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उसी को रौद्रास्त्र भी कहते हैं। वो समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वो महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र और 6 भुजाएं थीं। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। शत्रुदमन नरेश, लपलपाती जीव वाले बड़े बड़े नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर वस्त्र बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों का ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन से मेरा सारा भय जाता रहा। भरत श्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अमित तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को नमस्कार किया और उन दानवेंद्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्त्र रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, भैंस, नाग, गो, शरभ, हाथी, बानर, बैल, सुअर,
बिला, भेड़िए, प्रेत, भुरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमड़ी गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, देवद्रोही, राक्षस, गुहक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सब के हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड़ग थे। इसी प्रकार गदा और मुद्रा धारण किए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इन सब के साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सब के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़े, कोई 4 मुख और कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मैदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सब के द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भारत उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और अश्नि के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा भी मैंने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा क्षतविक्षत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश में पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पीस गए हैं। यह देखकर देव सारथी मातली को बड़ा हर्ष हुआ। जो कार्य देवता के लिए भी दुष्कर और असह्य था, वो मेरे द्वारा पूरा हुआ देख इंद्र सारथी मातली ने मेरा बड़ा सम्मान किया और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य है। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में ये सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुम्हारे अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहाँ की सारी स्त्रियां विलाप करती हुई नगर से बाहर निकल आई। उनके केस बिखरे हुए थे। वे दुख और व्यथा में डूबी हुई कुर्री की भांति करुण क्रंदन करती थी। अपने पुत्र, पिता और भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सबके सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिनके पति मारे गए थे, वे अनाथ अबलाएं दीनतापूर्वक कंठ से रोती चिल्लाती हुई छाती पीट रही थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिर पड़े थे। दानवों का वो नगर शोकमग्न हो अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहाँ दुख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने प्रभु के मारे जाने से वो दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की सी भांति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो उस सरोवर और जहाँ के वृक्ष सूख गए हो उस वन के समान वो नगर अदर्शनीय हो गया था। मेरे मन में तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था, अतः मातली उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। उस प्रकार मैं निवातक कवच नामक महादानवों को तथा पोलम और कालकियों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहाँ से इंद्र के पास आया। महाद्वितीय मातली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसा हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण तथा महाबलवान निवात कवचों का युद्ध में वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्त्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ ये मधुर वचन कहा, पार्थ, तुमने युद्ध में ये कार्य किया है जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्धभूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। तो ये थी आज की चैप्टर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। अर्जुन के मुख से यात्रा का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर द्वारा उनका अभिनंदन और मिले हुए सभी दिव्यास्त्र दर्शन की इच्छा प्रकट करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।